प्रधानमंत्री ने की पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बात, कहा फिर से काम शुरू करने में मदद करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,000 की सीमा से पार। मंगलवार को 2,545 नए मरीजों की हुई पहचान। राजधानी रायपुर के 2 वार्डों में शुरू हुए फीवर क्लिनिक। सर्दी, जुकाम और बुखार की जांच के बाद दी जाएगी दवाई। और अगले 72 घंटों में छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की चेतावनी। आज सुबह भी हुई हल्की बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी महामारी या आपदा में गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री ने इंदौर, रायसेन और ग्वालियर जिले में लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि इस योजना का मकसद है कि लोग फिर से काम शुरू कर सकें। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिल पाए। मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले, उनको बाहर बहुत ब्याज देकर के रुपये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का ये अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के प्रारंभ होने के बाद 2 महीने से भी कम अवधि में मध्य प्रदेश ने अनुकरणीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत समय से भुगतान करने पर ऋण की राशि बढ़ाई जा सकती है। यानी 1 साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देते हैं तो आपको ब्याज में और नई छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीद लेने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना, खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय स्टेट बैंक के भिलाई क्षेत्रीय कार्यालय में इसके लिए 2 दिवसीय ऋण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें 205 ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लाभार्थियों ने बताया कि इस ऋण से अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में उन्हें मदद मिलेगी। इस तरफ से लोन की प्राप्ति हुई है मुझे और मैं इस लोन 5 महीने से लॉकडाउन में मेरी घर की जो जमा पूंजी थी खत्म हो चुकी थी। प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना से मुझे राहत की सफलता।
बदलाव तो है, बहुत बदलाव है, क्योंकि 5 महीने से हम लोग का दुकान ठप है। अब ये नरेंद्र मोदी जी मतलब सहयोग करे हैं, दुकान वकान का जो बीमा निकाले हैं, तो उसमें हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग भी इस शिविर में आए और पैसा के लिए मतलब फॉर्म भरे तो पास भी हो गया। इस योजना के तहत दुकानदारों को 10,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,000 की सीमा को पार कर गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की ओर से मंगलवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 50,114 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 22,792 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। प्रदेश में अभी तक 7,529 सैंपल की जांच हुई है। मंगलवार को 2,545 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इनमें रायपुर जिले से 629, बिलासपुर से 359, राजनांदगांव से 240, दुर्ग से 231, रायगढ़ से 103 मरीज शामिल हैं। मंगलवार को कोरोना प्रभावित 12 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इनमें से अधिकतर कैंसर, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित थे। कर्मचारियों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से मंत्रालय और संचालनालय में चिंता का माहौल है। कर्मचारियों ने 14 दिन के लिए कार्यालय बंद करने की मांग की है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय कामकाज सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कोरोना संक्रमण रोकथाम के प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच देश में कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 74,894 से अधिक लोग ठीक हुए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक होने की दर 77.77 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% ही रह गई है। राजधानी रायपुर के रामनगर और गुढ़ियारी क्षेत्रों में आज 2 फीवर क्लिनिक की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की पहल पर शुरू हुए इस क्लिनिक में सर्दी, जुकाम, बुखार की जांच और दवाई दी जानी है। विकास उपाध्याय ने बताया कि इन दोनों क्लिनिक के शुरू हो जाने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। प्रकार से स्थितियां बनती नजर आ रही है। रोज सैंपलिंग हो रही है। सैंपलिंग होने के बाद पेशेंट भी आ रहे हैं और जो अभी मौसम भी खराब चल रहा है, वायरल फीवर भी लोगों को हो रहा है, तो फीवर क्लिनिक के नाम से एक शुरुआत हम लोगों ने की है। 2 वार्ड में इसकी शुरुआत अभी की है। इसको पश्चिम विधानसभा के 20 वार्डों में लगाने की सोच हमारी है कि इसका क्या रिस्पांस मिलता है, लोगों को इससे फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। सर्दी, खांसी, बुखार का जो ट्रीटमेंट है वो पैरामेडिकल्स जो हमारे डॉक्टर हैं, BMS जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके माध्यम से वो सुविधा हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ में ही अगर किसी को कोविड जांच की आवश्यकता है तो एक बड़ा सेंटर भी आज शुरू किया गया है दीनदयाल ऑडिटोरियम में। वहां पर इनकी भेज के कोविड की भी जांच हो रही है और फिर जिस प्रकार से उनको स्वास्थ्य सेवा चाहिए उसमें उसकी मदद करेंगे। क्लिनिक शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जांच कराने पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो पूरे 20 वार्डों में ऐसे क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत 76,803 गोबर विक्रेताओं को तीसरी किश्त के तौर पर 6 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया। इन गोबर विक्रेताओं से 31 अगस्त तक 3,13,765 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। राज्य सरकार ने 20 जुलाई से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी शुरू की है। इस योजना के तहत अभी तक 12 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक की राशि गोबर विक्रेताओं को दी जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पशुपालकों, गरीबों और जरूरतमंदों के हाथ में पैसा पहुंचाने से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है। जरूरतमंदों को उनके गांव में रोजगार देने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों के लिए भी मददगार साबित हुई है। दुर्ग जिला पंचायत ने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम उपलब्ध कराया है। जिले के बोरगी रका गांव में बनने वाले गौठान में इन मजदूरों से काम लिया जा रहा है।
यहां काम करने वाले श्रमिकों ने बताया कि मनरेगा के तहत गांव में ही काम मिल जाने से उन्हें काफी राहत मिली है। काम मिला है तभी तो पेट चल रहा है, और काम नहीं मिलेगा तो कहाँ से पेट चलाएंगे। तो काम कितने दिन हो गया काम करते हुए? मेरे को 21 दिन हो गया काम करते। मेरा नाम टूपेश पटेल है और मैं जबलपुर में काम करता था मध्य प्रदेश में, और वहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में काम करता था। तो वहाँ कोरोना काल से फिर मैं फंसा हुआ था। फिर यहाँ आके फिर मेरे को ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा में मुझे काम दिया गया। मेरे को कम से कम 20-25 दिन मेरे को काम मिला है, और पूरे परिवार को मिला के 80-85 दिन काम मिला है पूरा। और मैं उस काम के वजह से मेरा रोजी पानी मतलब सब चल रहा है ना, खर्चा पानी चल रहा है। अगर काम मुझे नहीं मिलता मेरे को परेशानी आती। और गांव में जितना भी काम आता है ग्राम पंचायत का, तो हमको काम कराया जाता है, काम के लिए पूछा जाता है। मैं सीपेट से 6 महीने का कोर्स करके चेन्नई में मेरा चयन हुआ था, कंपनी CTMIL कंपनी। वहाँ मैं 3 मंथ काम किया। कोरोना काल में 500 मीटर दूर में कोरोना होने के कारण वापस घर आना पड़ा। घर आने के पहले पूरा जानकारी दे दिए थे पंचायत में। पंचायत भी हमारे दिन क्वारंटाइन में जो मदद मिलना था वो मदद मिला। फिर 14 दिन घर में क्वारंटाइन रहे। 28 यानी 29 दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकला। पूरे नियम का पालन किया, और जो जो सुविधा यहाँ रोजगार गारंटी में मिलनी थी वो सुविधा मुझे मिला। मुझे जितना 150 दिन जॉब कार्ड में काम करना था, पूरे परिवार का 150 दिन काम हुआ। गांव के रोजगार सहायक डोमिन साहू ने बताया कि दूसरे प्रदेशों से लौटे श्रमिकों से गांव में गौठान और चारागाह बनाने के अलावा पौधारोपण का काम भी कराया जा रहा है। जो भी आए हैं उसने नरेगा में काम की मांग की, तो हम नरेगा में काम दिए। चारागाह में, गौठान में, वृक्षारोपण में, पोल फेंसिंग, तार घेरा वगैरह जो भी काम जैसे जैसे कर पाते थे उस हिसाब से हमने काम प्रोवाइड किया है। और लगभग एक कार्ड में एक परिवार को 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो लगभग 100 डेज तो पूरे कर लिए हैं, और फिर काम की मांग करेंगे तो आगे का काम भी दिया जाएगा इन लोग को नरेगा से। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन और उसके बाद प्रदेश के 6 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे हैं। 5 दिनों के अंतराल के बाद मौसम ने आज फिर करवट बदली है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। अनुमान के मुताबिक 10 सितंबर को प्रदेश का मौसम थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन 11 और 12 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अफसरों ने बताया कि 2 दिन के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मंगलवार तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना हुआ था। हवा में नमी की वजह से उमस महसूस हो रही थी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 10 सितंबर के बाद फिर से बरसात शुरू होगी और तापमान में गिरावट आएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने की पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बात, कहा फिर से काम शुरू करने में मदद करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50,000 की सीमा से पार। मंगलवार को 2,545 नए मरीजों की हुई पहचान। राजधानी रायपुर के 2 वार्डों में शुरू हुए फीवर क्लिनिक। सर्दी, जुकाम और बुखार की जांच के बाद दी जाएगी दवाई। और अगले 72 घंटों में छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की चेतावनी। आज सुबह भी हुई हल्की बरसात। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।